एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू डिस्कवर नॉलेज। मेरा नाम है ईशा। दोस्तों, दिस इज़ द लास्ट वीडियो फॉर क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 6 जुडिशरी। मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ, द 7th चैप्टर दैट इज़ फेडरलिज्म इज़ नॉट इन योर सिलेबस नाउ। ठीक है, जैसे कि अभी एक रिवाइज सिलेबस आया था एज पर CBSE, 30% सिलेबस आपका कट शॉर्ट हो गया है। उसकी भी वीडियो मैंने स्पेशली बनाई थी सबके लिए। प्लीज़ गो एंड फॉलो दैट वीडियो अगर नहीं देखी है तो। और जिन्होंने देखी है उन्हें पता है कि हम नेक्स्ट चैप्टर फेडरलिज्म वाला नहीं करेंगे एंड वी विल बी टेकिंग अप द 8th चैप्टर दैट इज़ लोकल गवर्नमेंट। उस लोकल गवर्नमेंट के भी कुछ 2 टॉपिक्स हैं जो नहीं है अब आपके सिलेबस का पार्ट, बट उनको छोड़ करके द रेस्ट ऑफ द चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज लोकल गवर्नमेंट गोल्स। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए इस चैप्टर पर आते हैं, इस वीडियो पर आते हैं स्पेसिफिकली। यहाँ तक हम दिस इज़ द लास्ट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर। इससे पहले की सारी वीडियोस मैंने कवर करी हैं, सारे ही टॉपिक्स कवर किए हैं। ठीक है, एंड वो सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का, चाहे वो ज्यूरिसडिक्शन हो, चाहे वो स्ट्रक्चर हो सुप्रीम कोर्ट का या जुडिशरी का पूरा स्ट्रक्चर हो, वो सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, उन चीज़ों को आपको हर हालत में करना है। वो तो टॉपिक्स ऐसे हैं जो कभी इस चैप्टर से कहीं नहीं जाते, दे आर पार्ट ऑफ इट एंड वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो उन चैप्टर्स को उन टॉपिक्स को तो आपको कवर करना ही करना है। एज ऑफ नाउ इस टॉपिक की बात करें तो दिस इज़ अगेन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बट उतना नहीं। हाँ, ये भी इम्पॉर्टेंट है। व्हाट इज़ जुडिशियल एक्टिविटीज़म या फिर PIL। देखो, PIL इज़ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के कॉन्सेप्ट को बाद में पहले समझेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए भी कुछ मेन बेसिक चीज़ों को समझना ज़रूरी है। इंटरचेंजेबली ये चीज़ें यूज़ होती हैं, जुडिशरी, जुडिशियल एक्टिविटीज़म, PIL। एक कह सकते हैं एक इंटरचेंजेबली दोनों टर्म्स को यूज़ किया जाता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट अलग है। क्लियर? जुडिशियल एक्टिविटीज़म मतलब क्या कि जैसे आपको लगता है कि मेरे राइट्स वायलेट हुए हैं, या आपको लगता है कि जो गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ इनिशिएट की हैं, या ऐसे सो एंड सो जो गवर्नमेंट इतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रही है, उसका पैसा कहाँ से आया है। ये जो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया हुआ है, अच्छा इसमें इतना खर्चा हो रहा है, लेकिन कायदे से इसका इतना पैसा खर्च होना चाहिए था। बेसिकली एक करप्शन के चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करवाना, ऑल दीज, या किसी भी तरीके से पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड केसेस को हियर करना इज़ ऑल अबाउट PIL एंड जुडिशियल एक्टिविटीज़म। एंड ये कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा इमर्ज हो गए हैं इन द रीसेंट टाइम्स। आप देख सकते हो कि हर चीज़ के लिए आजकल PIL डायल होने लग गई है। हाँ, PIL दायर हो जाती है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हर चीज़ को, चाहे वो अपोजिशन पार्टीज़ हों, चाहे वो NGOs हों, चाहे वो कोई भी सोशल वर्कर्स हों, वो सब यही चीज़ें करने लग गए हैं। इट्स सॉर्ट ऑफ अ फैशन नाउ। लेकिन जो कि असल मायनों में एक बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही एक गुड इनिशिएटिव से बिगिन हुई थी वो चीज़ें, आज वो कहीं पॉलिटिक्स उसका हिस्सा बन गई है। बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स बनते जा रहे हैं ये। तो ये जो है जुडिशियल एक्टिविटीज़म, या कह सकते हैं PIL एग्जैक्टली क्या है। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, PIL इज़ अ इंस्ट्रूमेंट जिससे हमारे जुडिशियल एक्टिविटीज़म फ्लरिश हुआ है। ठीक है, हम PIL डालते हैं कोर्ट में, और फिर उससे ही फिर वो केसेस खुलते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कोई भी विसल ब्लोअर हैं, ठीक है, वो केसेस डाल देते हैं। PIL आजकल हर कोई PIL डाल देता है। और हमारे जो कह सकते हैं अपने एरिया में जो भी केस कह सकते हैं, जो भी एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ये आपको लगता है कि ये फंक्शनिंग में प्रॉपर काम नहीं हो रहा है, ये पब्लिक के इंटरेस्ट का काम है, मेरे इंटरेस्ट का नहीं है, बट इन जनरल हर इंडिविजुअल के इंटरेस्ट का है, तो आप उसके लिए PIL डाल सकते हो। तो इससे क्या है, इस इंस्ट्रूमेंट से, ऐसे इंस्ट्रूमेंट है PIL जिसकी मदद से हमारी कंट्री में जो जुडिशियल एक्टिविटीज़म है वो फ्लरिश हुआ है। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि एक पर्सन जिसके राइट्स वायलेट हुए हैं, या कोई इंडिविजुअल जैसे मैं हूँ, मेरे राइट्स वायलेट हुए हैं, या मेरे साथ कोई डिस्प्यूट हुआ है, मैं किसी के साथ कोई डिस्प्यूट में थी, तो मैं ही आगे से आगे जा कर के आई कैन पुट अ केस, या PIL पहले मैं ही डाल सकती थी। लेकिन अब PIL का कॉन्सेप्ट जो है वो 1979 ऑनवर्ड्स बदल गया। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, कि इसमें अब पब्लिक इंटरेस्ट की हर एक इंडिविजुअल के, सिर्फ अगर मेरा ही नहीं, तुम्हारा ही नहीं, हर एक इंडिविजुअल का ही नहीं, लेकिन पूरी सोसाइटी का, हर एक इंडिविजुअल का, हर एक पब्लिक का, ठीक है, जो कि सोसाइटी का पार्ट है, कंट्री का पार्ट है, उसके इंटरेस्ट के लिए जो भी केसेस हैं वो भी आजकल PIL के फॉर्म में दायर होने लग गए हैं। तो इनको हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं। क्लियर?
इन केसेस को भी ले सकती है, और साथ ही साथ में अब तो सुप्रीम कोर्ट प्रिजनर्स के केसेस को भी लेती है कि भैया हम भी PIL दायर कर सकते हैं कि ये मेरे इंटरेस्ट या प्रिजनर्स के इन शॉर्ट इंटरेस्ट। आप कहोगे कि अगर स्टूडेंट्स के लिए कोई एक गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया, एक पॉलिसी ली, आपको वो अच्छी नहीं लगी, तो एक इंडिविजुअल स्टूडेंट यूनियन नहीं, बट एटलीस्ट हर एक स्टूडेंट, क्योंकि एक पर्सन ही तो है वो, है ना, तो पब्लिक है, आप भी एक सोसाइटी का पार्ट हो, तो आपके इंटरेस्ट के लिए वो PIL आप दायर कर सकते हो कि ये हर एक स्टूडेंट को बेनिफिट पहुंचाएगा, तो इसको हम PIL कहते हैं। वहीं अगर कह लो जो आपके कह सकते हैं ओल्ड एज के लोग हैं, उनके लिए, पेंशनर्स हैं उनके लिए, तो ये होते हैं PIL। और इसी से हमारी कंट्री में जुडिशल एक्टिविज्म कह सकते हैं कि जस्टिस हमें मिले। जुडिशल एक्टिविज्म क्या मतलब, बेसिकली जस्टिस हमको मिले। ये जुडिशरी जो है, ऐसा नहीं है कि वो एक रोल मॉडल सॉर्ट ऑफ बन के रह जाए कि हाँ जी सुप्रीम कोर्ट इज़ ऑल अबाउट हाईएस्ट अथॉरिटी एंड ये वो उसके सारे जुरिस्डिक्शन हमने देख लिया, बट इट इज़ मच मोर देन दैट। ठीक है, तो ये हमेशा ऐसे, ये नहीं कि आप हर इंडिविजुअल बस जो भी कंट्री ने बोल दिया या गवर्नमेंट ने बोल दिया, ठीक है ये कॉन्सेप्ट है, वो उसको हाथ पे हाथ धरे रखकर बैठे देखते रहेंगे। नहीं, इस PIL की मदद से कि हर एक इंडिविजुअल का, हर एक पब्लिक का इंटरेस्ट जिसमें फुलफिल हो, जिसको कह सकते हैं उसका बेनिफिट हो, हर एक इंडिविजुअल, हर एक पब्लिक के इंटरेस्ट का को ध्यान में रखा जा सके, उसके लिए हम जुडिशरी में अपील कर सकते हैं, और उसी के थ्रू हमारे कंट्री में जुडिशल एक्टिविज्म फ्लरिश हुआ है। और यही वो एक PIL है जिससे कोर्ट हैज़ एक्सपेंडेड द आइडिया ऑफ राइट्स। इनफैक्ट आप राइट्स के लिए, मतलब जैसे आपको लगता है PIL ये हर एक पब्लिक के इंटरेस्ट की बात है कि हर एक इंडिविजुअल को कंट्री के, हर एक सिटीज़न को कंट्री के एक सेफ़ इन्वायरमेंट की ज़रूरत है, अनपोल्यूटेड वाटर की ज़रूरत है, एक प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी की ज़रूरत है, तो उसके लिए भी आप PIL डाल सकते हो। तो आपके राइट्स का एक्सपेंशन भी इस PIL की मदद से हुआ है कि ये मेरा अधिकार है। आज हम जो सिर्फ राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, सिर्फ वही राइट्स नहीं है हमारे, आज राइट्स का दायरा बहुत हद तक बढ़ गया है। तो मेरे को लगता है कि यार मेरे और मेरे साथ जितने भी लोग हैं, हम सब पब्लिक हैं, हम लोगों का एक हक है, एक कंट्री में रहते हैं, एक सोसाइटी में रहते हैं, तो एक साफ़ पानी, एक अच्छा इन्वायरमेंट, क्लीन सिटी, क्लीन रोड होना चाहिए, तो उसके लिए आप PIL दायर कर सकते हो। तो ये सारे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट एज अ नाम अपने आप ही सजेस्ट कर रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो इनके मदद से हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा जुडिशल एक्टिविज्म का इन्वॉल्वमेंट हुई है, और साथ ही साथ में आइडिया ऑफ राइट्स भी एक्सपैंड हुआ है कि ये अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अब स्टूडेंट्स को लगता है कि अगर, वैसे तो ये कह लो एक मजाक है, लेकिन अगर आप स्टूडेंट्स को लगता है कि हमारी पढ़ाई बहुत ज़्यादा हो गई है एंड अब होमवर्क नहीं होना चाहिए हमारे लिए, बिकॉज होमवर्क और पढ़ाई करना दोनों से कोप करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि होमवर्क भी बहुत ज़्यादा मिलता है, तो आप एक PIL दायर कर सकते हो, राइट। कर मत देना, आई एम नॉट सजेस्टिंग एन आइडिया, बट येस कहीं ना कहीं वो आपके बेनिफिट के लिए है। तो इस तरीके से जो मैं आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, तो इस तरीके से जो ये इंटरेस्ट होते हैं जो पब्लिक के बेनिफिट के लिए हैं, चाहे वो लगे कि यार ये मेरा अधिकार है कि मुझे इतना होमवर्क नहीं मिलना चाहिए, मेरा अधिकार है कि मेरे को कह सकते हैं और एक डिसेंट लिविंग चाहिए, ठीक है, पूरी सोसाइटी के लिए, जो लोग रोड पे रहते हैं या जिन लोगों के पास घर नहीं है या जो भी पुअर लोग हैं, उनको अगर एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का अधिकार है, एज ए ह्यूमन बीइंग हमको डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का अधिकार है, हम इस बेसिस पे क्यों डिस्क्रिमिनेट कि हमारे पास पैसा नहीं है, राइट। तो इन सब के लिए लोग जो है अब अधिकार के तौर पे ये अधिकार क्षेत्र जो है PIL के तरीके से, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल का वो इंटरेस्ट है, तो इस तरीके से कोर्ट ने भी आइडिया ऑफ राइट्स को बहुत ज़्यादा एक्सपैंड किया है, एंड दिस इज़ द एग्जैक्ट आइडिया एंड कॉन्सेप्ट ऑफ PIL। ठीक है, एक नेगेटिव पॉइंट मैं डेफिनेटली PIL का कहूँगी कि बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं स्टूपिड से PIL भी आजकल दायर होने लग गए हैं कोर्ट में, तो इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ वेस्टेज ऑफ टाइम फॉर द कोर्ट्स एज वेल एंड फॉर द पीपल, एंड टाइम, मनी, सब कुछ ही। तो ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। जो अच्छे चीज़ के लिए किया गया था कि हर एक इंडिविजुअल के टोटलिटी इन जनरल बेनिफिट होना चाहिए, उसके लिए PIL जहाँ दायर होनी थी, आज वो हर छोटी छोटी चीज़ के लिए PIL होने लग गई है। अपोजिशन पार्टीज़ भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाने लगी हैं, तो दिस इज़ समथिंग जिसमें कह सकते हैं कि नेगेटिव थॉट्स भी हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट भी हैं, जो एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था जिससे पूरी सोसाइटी का कहीं ना कहीं बेनिफिट हो रहा था, ठीक है, जिससे जुडिशल एक्टिविज्म डेवलप हो रहा था, कंट्री में फ्लरिश हो रहा था, ठीक है। तो अब वो चीज़ कहीं ना कहीं एक नेगेटिव एस्पेक्ट इसका ये भी है, बट व्हेन वी लुक एट द गुड्स इट्स मच मोर देन दैट।
तो दिस इज़ द इंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ PIL एंड जुडिशियल एक्टिविज़म। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, एंड आई वुड रिकमेंड कि आप सारे ही वीडियोस को फॉर दिस चैप्टर एंड अदर चैप्टर्स प्लीज़ गो थ्रू। उनके बाद वी विल कंटिन्यू विद द 8th चैप्टर। और जैसे ही ये पूरा ख़त्म हो जाता है चैप्टर, पूरी बुक खत्म हो जाती है, आई विल बी कमिंग अप विद अ क्विक क्वेश्चनेयर फॉर ऑल द चैप्टर्स। सब चैप्टर्स के लिए मैं सारे क्वेश्चनेयर लेकर आऊँगी आपके लिए, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, एंड वील स्टार्ट विद द नेक्स्ट बुक। अब उस बुक में भी ज़्यादा चैप्टर्स नहीं रहे हैं, क्योंकि 3 चैप्टर्स कम्प्लीटली ख़त्म हो गए हैं आपके, तो कोई बात नहीं, जो भी चैप्टर्स हैं हम उनको आराम से फिनिश करेंगे, ठीक है। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एवरीवन। थैंक यू सो मच।